So today we are studying block 4 which is social influence. तो क्या है ये social influence? Social influence में basically ये आ रहा है कि कैसे हम influenced हो जाते हैं by the members of society. Basically कैसे हम influence हो जाते हैं दूसरों से, ठीक है? तो ये हमें देखना है. इसके अंदर इस जो फर्स्ट जो यूनिट है वो बताएगा आपको कंफर्मिटी के बारे में, कंप्लायंस के बारे में और ओबीडियंस के बारे में. तो ये तीनों वर्ड्स आप लोग लिखो लाइक दिस. सबसे पहला लिखना आप लोग कंप्लायंस, उसके नीचे लिखो कंफर्मिटी, उसके नीचे आप लोग लिखो ओबीडियंस. और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है जो हमारी बुक में गिवन नहीं है, बट आई विल टेल यू बिकॉज ये हायर लेवल टॉपिक है, पूछा जाता है काफ़ी बड़े एग्जाम्स में. Right, compliance first, then conformity, then obedience, intense indoctrination. और प्लीज़ थोड़ा थोड़ा गैप भी देना है इसके आगे, क्योंकि मैं बताऊंगी कि ये होता क्या है. डन? लिखा सबने? ठीक है. अब सेम जिस तरीके से मैंने एरो बनाया है उसी सेम मेथड में आप लोग एरो बनाओ. Compliance is the weakest technique of gaining something. It is the weakest technique to influence somebody. Compliance weakest है. फिर उसके बाद conformity आता है, फिर आफ्टर दैट ओबीडियंस एंड आफ्टर दैट इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन. ये हायर लेवल का होता है. इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन में बहुत हद तक जो सामने वाला है हमें इन्फ्लुएंस कर देता है. नाउ व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस में बेसिकली कुछ नोन लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. इट इज डन बाय सम नोन पीपल. ओके. कंफर्मिटी सोशल प्रेशर में होता है. कंप्लायंस इज डन बाय नोन पीपल. कंफर्मिटी सोशल प्रेशर. सिर्फ छोटा छोटा वर्ड लिखो आप लोग. कंफर्मिटी सोशल प्रेशर. ओबीडियंस के अंदर आता है अथॉरिटी. ओबीडियंस के अंदर आता है अथॉरिटी. और इंटेंस इंडॉक्ट्रिनेशन के अंदर आता है कंप्लीट ब्रेन वॉश. ठीक है. इन्हीं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन. तो इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन में क्या है कि जैसे कि आप लोगों ने कभी तालिबानीज़ की स्टडीज़ पढ़ी हैं, अगर तालिबान के बारे में पढ़ा है कुछ, तो वहाँ बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अराउंड 6 to 7 ईयर्स के या 10-11 साल के बच्चों को लेके आया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है. उनका ब्रेन वॉश किसी भी नाम पे किया जा रहा है, इन द नेम ऑफ रिलीजन या इन द नेम ऑफ एनीथिंग. उनका कंप्लीट ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप ये काम करो, और जो भी आप काम करोगे उसके जिम्मेदार आप नहीं हो. You are not responsible for anything. You are doing this for the sake of religion or for the sake of God or anything. ठीक है. तो ये बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं. आपका जो हिटलर भी थे, हिटलर ने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े जनरल्स को, कमांडर्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अपने थॉट्स से. और लोग इन्फ्लुएंस हो कैसे गए थे, सोचो आप लोग. हायर लेवल कमांडर्स और जनरल्स थे, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस हो गए? क्योंकि ये इंटेंस इंडॉक्ट्रिनेशन उनके ऊपर यूज़ किया गया था कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. तो ये सारी अडोल्फ हिटलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. तो आपको अपने माइंड पे इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. तो ये होता है इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन, एंड दीज आर द टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस समबडी. ठीक है. अब देखते हैं स्टार्टिंग से. यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है पहले कंफर्मिटी से, बट मैंने क्या बताया कि कंप्लायंस इज द वीकेस्ट वन. तो आप लोग ऐसे याद रखना, पहले कंप्लायंस, फिर कंफर्मिटी, फिर ओबीडियंस और इंटेंस डॉक्ट्रिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. यस 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 यस. अभी मैं बताती हूँ, कंप्लायंस के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी ना. कंप्लायंस में डन विथ समबडी नोन.
ठीक है। तो कन्फर्मिटी में क्या आता है? कन्फर्मिटी में मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, क्या बताया मैंने, बताओ प्लीज आप लोग। सोशल प्रेशर, राइट। तो सोशल प्रेशर है, यहाँ पे सोशल प्रेशर की बात हो रही है कि आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सेप्टेड बिहेवियर है आप उसी तरीके से काम करोगे। हाउ वन शुड बिहेव एंड वन शुड नॉट बिहेव इन इट इज स्टेटेड बाय दोज रूल्स। ये रूल्स क्या है? ये सोशल नॉर्म्स हैं, राइट। आपको बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी है, आपको छोटों से प्यार से बात करनी है, किसी को मारना नहीं है, वट एवर द थिंग इज, ये सोशल नॉर्म्स बने रखे हैं और सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी बिहेव। तो ये सोशल, कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर में ये चीज़ आ रही है। Whatsoever the case may be, the norms play a very important role of removing uncertainties and chaos from the social situation. Of course, why not? Norms actually हमें the way we live our life, राइट, ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ को जीना है। अगर नॉर्म्स ही नहीं होंगे तो हमें पता कैसे होगा कि हमें करना क्या है ना? हम तो सर्टेन होंगे ही नहीं, हमारे माइंड में तो एक मेंटल केओस रहेगा ही कि यार हम कैसे जाएं, किस डायरेक्शन में वर्क करें, किस तरीके से वर्क करें, राइट। ये नॉर्म्स ही हमें एक एक प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। सो ये चीज़ है। देन दे मे और मे नॉट बी करेक्ट स्टैंडर्ड्स। अब ये बात आती है, ये तो हमने देखा एडवांटेज नॉर्म का। अब डिसएडवांटेज में ये आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्म्स हैं वो हमेशा करेक्ट हो, राइट। येट वी यूज देम टू जज आवर ओन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द पॉलिटिकल रैली मे नॉट बी एबल टू लिसन द स्पीच ऑफ द लीडर येट दे क्लैप। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सब कर रहे हैं, सोशल प्रेशर में कर रहे हैं। आपको भले ही स्पीच सुनाई दी नहीं दी, दिखाई दी नहीं दी, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। क्यों? सोशल प्रेशर, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये है, आपकी टेंडेंसी होती है कि आप इन सोशल नॉर्म्स को कंफर्म करें। दैट्स वाई इसका नाम है कंफर्मिटी, कि आप सोशल नॉर्म्स को कंफर्म करते हो बाय शोइंग इन दैट योर बिहेवियर। ओके। देन नेक्स्ट इज सोलोमन एश की एक स्टडी है कंफर्मिटी पे। तो ये स्टडी अब हम लोग देखेंगे क्या इन्होंने बोला था। सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट टू इंडिकेट द कंपैरिजन। अच्छा ठीक है, सोलोमन एश की ये स्टडी थी। इन्होंने एक लाइन बनाई, ठीक है, इसी लाइन के आसपास 3 और लाइंस बना दी इस तरीके से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे रियल पार्टिसिपेंट्स को लेके आए, बट उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच में कन्फेडरेट्स थे। कौन होते हैं कन्फेडरेट्स? जो एक्सपेरिमेंट में साथ देते हैं, ठीक है। तो 6 से 7 फेक पार्टिसिपेंट्स थे। इन फेक पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि आपको हमेशा गलत आंसर देना है, ठीक है। ये लाइन एक्स है और ये लाइन ए बी और सी। अब आपको बताना है कि एक्स लाइन किस लाइन से मैच कर रही है, ठीक है। मैंने ये सही से नहीं बनाया है, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि ए जो लाइन है वो मैच कर रही है एक्स से, बट क्योंकि 6 से 7 लोगों ने बोला कि सी इज द करेक्ट आंसर, 6 से 7 लोगों ने बोल दिया सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जानबूझ के वो गलत आंसर दे रहे थे। Then it was observed that in most of the critical trials, 76% of the real participants gave the wrong answer because of the group pressure, because of this conformity only, कि उनको लगा कि इतने सारे लोग इतना गलत आंसर दे रहे हैं, मतलब ये वाला आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब मैं गलत हूँ, है ना। आप लोग गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ, ठीक है ना। तो ये एक रिसर्च हुई थी, फिर उन्होंने देखा कि क्या समझ में आया, 76 पार्टिसिपेंट्स ने गलत आंसर दिया। Nearly 1/4 of the research participants never accepted the answer given by the group. They did not succumb to the group pressure. अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, 1/4 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सही आंसर दिया, वो ग्रुप प्रेशर में नहीं आए। इन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू a ओनली, कुछ भी मैं किसी ग्रुप प्रेशर में नहीं आऊँगा। तो ऐसे भी लोग थे, बट कुछ ऐसे भी थे जो ग्रुप प्रेशर में आ गए, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी स्टडी थी, तो आप लोग इसको देख लेना। और फिर इन्होंने एक और बात कही
इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि आप लोगों को कितना देखना है। हाँ, तो ये हुआ कि उसका रीज़न भी इन्होंने लिखा है। उन्होंने बोला कि हाँ, हमने ग्रुप प्रेशर में आंसर गलत दे दिया क्योंकि हम लेस कॉन्फिडेंट थे अपने आंसर्स में। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम तब कन्फर्मिटी शो करते हैं जब हम थोड़े से कॉन्फिडेंट, मतलब वी आर लेस कॉन्फिडेंट इन आवर डिसीजंस या इन आवर जजमेंट्स, राइट। तो हम देखते हैं कि सब अगर इसी रास्ते पे जा रहे हैं तो ठीक है, हम भी इसी रास्ते पे चल देते हैं। जब आपका डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम लोगों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं कि अगर ये इस रास्ते पे सही जा रहे हैं, सही मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो कभी ना कभी मैं भी पहुंच जाऊंगा। और कभी कभी तो ये अच्छा हो जाता है, पर कभी कभी गलत भी हो जाता है। ओके, देन उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो टाइप की चीज़ें हैं, एक है पब्लिक कन्फर्मिटी और है आपका प्राइवेट एक्सेप्टेंस। तो प्राइवेट एक्सेप्टेंस और पब्लिक कन्फर्मिटी में क्या आता है। अब सेम स्टडी चल रही है, उन्होंने बोला कि आप लोग एक काम करो कि आप एक चिट्स में अपने आंसर्स लिखो कि एक्स वाली जो लाइन है वो किस लाइन के बराबर है, ए या बी या सी। तो प्राइवेट एक्सेप्टेंस में तो एवरीबडी आंसर्स करेक्टली, बट जब बात हुई पब्लिक कन्फर्मिटी की कि लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे एक्स इज इक्वल्स टू सी, एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो फिर वही है, ग्रुप प्रेशर आ गया, तो उन्होंने फिर गलत जवाब दे दिया। तो ये प्राइवेट एक्सेप्टेंस और पब्लिक कन्फर्मिटी के अंदर आता है। ठीक है, सो ये था पूरा आपका सोलोमन एश का रिसर्च ऑन कन्फर्मिटी। तो ये भी बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखना। फाइन, देन उन्होंने फिर बात करी इम्पैक्ट ऑफ कन्फर्मिटी का। ये एक रिसर्च थी, फिर इम्पैक्ट की बात हम करेंगे। या सो एज अ ह्यूमन बीइंग वी डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। No matter which culture is considered, most of the people of the culture eat, dress in a similar way. तो ये भी क्या है, हम सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हम सब एक ही मैनर में हमारा अगर सेम कल्चर है तो हम वही कल्चरल फूड खाएंगे, वही ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना। तो दे प्रेफर सिमिलर मीडिया ऑफ रिक्रिएशन। डिस्पाइट ऑफ द डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट वी सरेंडर टू द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हम यही तो करते आ रहे हैं, या हम सोशल प्रेशर में रह के, या आपका वही सेम चीज़ आ गई, इन ग्रुप में रहने के लिए हम वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो कल्चर में हमारे कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही हम बिहेव कर रहे हैं। So, however, the desire to be independent does not allow us to accept the fact we are influenced by the pressure of social norms. Several psychological studies have demonstrated that despite being influenced by group opinions, research participants denied that they were influenced by others. ऐसा भी होता है, उन्होंने ये बोला कि लोग मानने को तैयार भी नहीं होते हैं कि हम दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। वो बोलेंगे नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो करता ही ऐसा हूँ, ऐसा नहीं भी होता तब भी मैं ऐसा करता। Research participants denied that they were influenced by others. People also think that their behaviors are less influenced by social norms than those of other people. अब इन्होंने और क्या बोल दिया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या हमारे इम्पैक्ट रहता है कन्फर्मिटी का। एक तो लोग डिनाई कर देते हैं, ठीक है, बट हम कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं। और जो ये सोशल नॉर्म्स जो हम फॉलो करते हैं वो ऑटोमेटिक रूट से फॉलो करते हैं, विदाउट आर कॉन्शियस अवेयरनेस एंड विदाउट द इंट्रोस्पेक्टिव बाउंड्री। क्या हम सच में कभी कभी नोटिस करते हैं? बहुत कम ऐसा होता हुआ कि हम नोटिस करते हैं कि यार हम सब सेम ही कपड़े क्यों पहन रहे हैं, हम सब सेम ही खाना क्यों खा रहे हैं, हम सब एक ही तरीके से अपना रूटीन कैसे फॉलो कर रहे हैं, है ना। बट बहुत कम, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड में चल रही हैं। आपको कोई कपड़े लेने जाओ, आपको दूसरे कल्चर के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, आपको वही पसंद आएंगे जो आपके कल्चर में अच्छे लगते हैं, आपके कल्चरल जो लोग हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है, राइट। तो ये इम्पैक्ट होता है कन्फर्मिटी का हमारे ऊपर, ठीक है। देन वही सेम बात आ गई, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कन्फर्मिटी के। ग्रुप कोहेसिवनेस में कि क्या हम अपने ग्रुप बिलोंगिंग से जुड़ना चाह रहे हैं, हम एक ग्रुप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, हम इन ग्रुप के मेंबर्स रहें, हम जो इन ग्रुप नॉर्म्स हैं हम उसको फॉलो करें, हम जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे अट्रैक्टेड रहें, अटैच्ड रहें,
राइट, हम सब सेम ही सिमिलर मैनर में हम लोग सब सोचें, उसी तरीके से काम करें, बिहेव करें, तो ये कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस की बात हो रही है। देन साइज ऑफ द ग्रुप, अब यहाँ पे दो लोगों ने स्टडीज़ करी हैं, उन्होंने बोला कि साइज ऑफ द ग्रुप एंड द लेवल ऑफ द कन्फर्मिटी हैज़ बीन इनकंक्लूसिव। सम स्टडीज क्लेम दैट कन्फर्मिटी इंक्रीजेज ओनली अप टू 3 to 4 मेंबर्स। इन्होंने बात करी थी कि सिर्फ 3-4 लोगों में ही कन्फर्मिटी रहती है। किसने बोला था? सोलोमन एश ने 1956 में। और अगर इससे ज़्यादा मेंबर्स हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कम होने लगता है कन्फर्मिटी। बट फिर बॉन्ड एंड स्मिथ ने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, 8 से 10 लोगों का या 8 मेंबर्स तक के ग्रुप में कोई ये आपका कन्फर्मिटी रहती है, बट अगर इससे ज़्यादा हुए, 8 से ज़्यादा हुए, तो फिर आपका कम हो जाएगा। मतलब दो इन्होंने नंबर्स अपने अपने दिए हैं बस। तो साइज ऑफ द ग्रुप भी मैटर करता है आपकी कन्फर्मिटी में, ठीक है। ऐसा होता भी है, इन जनरल भी ऐसा होता है ना कि जब तक दो बच्चे खेलते रहते हैं, बढ़िया उन लोगों की चलती रहती है, एक दूसरे की बातों को मानते रहते हैं, बट जहाँ कहीं तीसरा कोई व्यक्ति आ जाए या तीसरा कोई बच्चा आ जाए तो फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे ही ग्रुप का साइज अगर बढ़ता जाता है तो कन्फर्मिटी कम होती जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी हैव। ओके, देन नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इंजक्टिव नॉर्म्स। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स ये हैं कि लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वॉट पीपल जनरली डू इन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। अगर कोई लेट्स से कि अगर जैसे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, किसी की फ्यूनरल में ज़ोर से गाने नहीं गा रहे हैं या ज़ोर से गाने नहीं बजा रहे हैं, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव नॉर्म है कि लोग क्या कर रहे हैं। जबकि इंजक्टिव नॉर्म में क्या आता है कि आप क्या करते हो सिचुएशन में। लोग क्या करते हैं वो तो ठीक है, वो तो डिस्क्रिप्टिव में हो गया, बट इंजक्टिव में आप क्या करते हो। क्या आप पेट्रोल पंप के पास नहीं स्मोक करते हो, तो ये आपके ऊपर वाली बात हो गई, तो ये इंजक्टिव नॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मेटिव फोकस थ्योरी वी कंफर्म ओनली दोज नॉर्म्स विच वी कंसीडर रेलेवेंट टू अस। अब चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हों या इंजेक्टिव हों, जो हमारे लिए जो हमारे लिए कंसिस्टेंट है या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, हम उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, वेदर इट इज़ डिस्क्रिप्टिव और इंजेक्टिव, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका नॉर्म्स, ठीक है, इंजक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। और हाँ, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कन्फर्मिटी, क्या इम्पैक्ट है कन्फर्मिटी का हमारे ऊपर, और क्या क्या फैक्टर्स हैं कन्फर्मिटी में, कोहेसिवनेस, साइज ऑफ द ग्रुप, एंड देन आपका डिस्क्रिप्टिव एंड इंजक्टिव नॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज रीजंस फॉर कन्फर्मिटी। रीजंस फॉर कन्फर्मिटी, अब ये सिंपल सी बात है, डिज़ायर टू बी लाइक, ठीक है। हम लोगों से, अपने आसपास वालों से चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, ठीक है ना। और डिज़ायर टू बी राइट, कि अगर हम अलग कुछ करेंगे तो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से हट के अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोग जज करने लगेंगे और हम गलत कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं। तो हम सही रहना चाहते हैं, इसीलिए हम भेड़ चाल में चलते हैं, ठीक है ना। सो we do not have objective measure by which we could ascertain that which of the political views was right and what should be the correct response to the street beggars, as stated earlier, that people around us provide us a standard set of behavior and opinions through which we evaluate our own behavior. Hence, by conforming to the people around us, we develop the sense of correctness. सब कर रहे हैं तो इसका मतलब सही ही होगा। जैसे KBC में ऑडियंस पोल, सब अगर सही इस आंसर को करेक्ट बता रहे हैं तो सही ही होगा, तो हम भी सही ही हैं। डिज़ायर टू बी राइट, ऑडियंस पोल के अगेंस्ट कभी कोई नहीं गया, आज तक कभी भी कोई भी नहीं गया। तो ये दो रीजंस हैं, एक तो हम अच्छा बनना चाहते हैं और हम सही रहना चाहते हैं, हम हटके कोई काम नहीं करते, तो ये दो चीज़ें हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस में क्या आ रहा है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्फर्मिटी इंक्लूड ब्लाइंड अडेरेंस टू सर्टेन नॉर्म्स लाइक जेंडर नॉर्म्स। जेंडर नॉर्म्स में हमने क्या बना रखा है कि फीमेल्स को ऐसा होना चाहिए, मेल्स को ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये गलत है ना। आप यहाँ पर क्यों कन्फर्मिटी शो कर रहे हो, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे आपको कुछ तो चेंजेस लाने चाहिए ना। सो इसी वजह से हम प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं या हमारे अंदर स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स आ जाते हैं। देन वी स्टार्टेड डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, है ना। अब जो ट्रांसजेंडर्स हो गए हैं ये ना तो फीमेल्स में भी नहीं आ रहे, मेल्स में भी नहीं आ रहे, उनके रोल्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो हम उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं,
राइट। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कन्फॉर्मिटी के। और ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स जो चले आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कन्फॉर्मिटी में ही आ रहे हैं कि अगर दादी माँ ने बोला था कि सामने से बिल्ली निकलेगी तो रास्ता नहीं काटना, अब उनका जो सुपरस्टिशियस बिलीव है वो मैं आज तक मान रही हूँ, उस चीज़ को कंफर्म कर रही हूँ। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो ऐसा थोड़ी होता है ना। बिल्ली को क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हो और आपके साथ क्या होने वाला है, राइट। तो ये डिसएडवांटेजेस है कन्फर्मिटी के। ओके, देन रेजिस्ट कौन करता है कन्फर्मिटी को? यस, एनी डाउट टिल नाउ? मैं तो कंटिन्यूसली पढ़ाए जा रही हूँ। यस यस यस, यस रविंद्र, कुछ पूछना है? ठीक है ठीक है। हाँ, नेक्स्ट रेजिस्टिंग कन्फर्मिटी। तो रेजिस्टिंग कन्फर्मिटी में जैसे ऊपर वही सोलोमन एश वाली हम स्टडी देखें जहाँ पर 76% तो सोशल प्रेशर में आ गए थे, बट 24% लोग ऐसे भी थे जो सोशल प्रेशर में नहीं आए और उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई हम तो सही इस चीज़ को चूज़ करेंगे, जनता कुछ भी कह रही हो। ठीक है ना। एक नेट जियो पे या डिस्कवरी पे कोई शो आया था, आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट शो। वहाँ पे ये सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसी एक इंडिविजुअल ने क्या किया, एक बहुत वाहियात सी स्पीच दी। वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे जिसमें कॉन्फेडरेट्स भी थे, फेक पार्टिसिपेंट्स भी थे। उसने कुछ भी बोला, कुछ भी मतलब सर से ऊपर निकल रहा, ऑडियंस में से किसी को भी नहीं समझ में आया, वो जानबूझ के गलत स्पीच दे रहा था। अब जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो वहाँ पे कम से कम 10-12 जो कॉन्फेडरेट्स थे उस हॉल में, ऑडिटोरियम में, वो एकदम स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, वाह वाह व्हाट अ स्पीच सर, वाह वाह वी लव यू प्लीज वंस अगेन, ऐसे करके। अब लोगों ने देखा, जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कहा ये क्या, ये मतलब अगर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है तो हमें भी देनी पड़ेगी, है ना। मतलब कुछ तो ऐसा कहा होगा जो शायद मुझे समझ में नहीं आया। अब धीरे धीरे एक करके सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए, और पर उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं खड़े हुए थे, बट बहुत कम 1-2% लोग ही ऐसे थे जो नहीं खड़े हुए। तो उससे क्या समझ में आया कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कन्फर्मिटी को रेजिस्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स? अब सबसे पहला है कि इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना होता है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी पे बात आ रही है, देन वी टेंड नॉट टू कन्फर्म द सोशल रूल्स। ठीक है। So studies have been reported which indicated that the need of individuation varies in different cultures. अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्ट कल्चर्स की। ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और कलेक्टिविस्ट कल्चर। क्या किसी को पता है ये? लाइक इंडिया एज अ कलेक्टिविस्ट कल्चर, यहाँ हम अपने बारे में भी सोचते हैं, बट अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। वेयर एज जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं लाइक अमेरिकन सोसाइटीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ या आपका लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, वहाँ लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द फैमिलीज़, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर आते हैं। तो देखा गया है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वाले कन्फर्मिटी को रेजिस्ट कर देते हैं, वेयर एज कलेक्टिविस्ट कल्चर वाले कन्फर्मिटी को कन्फर्म कर देते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस को कन्फर्म कर देते हैं। तो ये होता है। देन नीड टू मेंटेन पर्सनल कंट्रोल, जब हमें अपना पर्सनल फ्रीडम चाहिए होता है और अगर कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जो हमारे पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम रेजिस्ट कर देते हैं कन्फर्मिटी को। Then norms that encourage individualism. There are certain groups in the society that have been created for fighting against social evils and for bringing revolution in the society. Norms of such groups encourage in its member and they should not conform to the societal rules. जैसे कि पहले आपने देखा होगा फीमेल फिटिसाइड्स बहुत होता था, छोटे बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो सब करते थे तो चलता आ रहा था, सती प्रथा भी सब कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे। बट फिर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, इन्होंने इनकरेज किया इंडिविजुअलिज्म कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, सबको हक है जीने का। तो वो चीज़ फिर कैसे ख़त्म होती गई। तो ऐसा भी होता है कि फिर हम रेजिस्ट कर देते हैं कन्फर्मिटी को। दैट्स इट। देन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ओके
रेजिस्टिंग, डिसएडवांटेजेस, इम्पैक्ट ऑफ कंफर्मिटी, रीजंस फॉर कंफर्मिटी, तो कंफर्मिटी में इतना बहुत है। देन नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लायंस, तो ये सबसे वीकेस्ट है, इसमें लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आता है, इसमें हमारे कोई जान पहचान वाले ही रहते हैं जो हमें सोशली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नया फ्रेश टॉपिक